एक सर्वे में ये पता चला है कि दुनिया के आबादी में से मात्र 1% ऐसे मनुष्य हैं जिनको किसी भी प्रकार का रोग या बीमारी नहीं है। वहीं बाकी के बचे 99% किसी न किसी शारीरिक कष्ट से पीड़ित हैं। आज जगह जगह पर हॉस्पिटल्स बने हैं, गली गली में दवाइयों का दुकान बना है, लाखों की संख्या में डॉक्टर्स दिन रात मरीजों के सेवा में लगे हैं। फिर भी लोगों का शारीरिक कष्ट समाप्त नहीं हो रहा, बल्कि प्रतिवर्ष नए नए प्रकार के बीमारी फैलते जा रहे हैं, जिनमें से कुछ का इलाज तो छोड़िए, अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये बीमारी आया कहां से। इन सब का मूल कारण है लगातार बिगड़ रहा लाइफस्टाइल। समय पे ना सोना, समय पे ना उठना, समय पे ना नहाना, समय पे खाद्य ना खाना, और तो और 90% फूड प्रोडक्ट्स में, चाहे वो नेचुरल हो या प्रोसेस्ड, किसी ना किसी प्रकार का जानलेवा केमिकल रहता है जो धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला बना देता है। पोल्यूशन का स्तर इतना अधिक हो चुका है कि वायु या जल के माध्यम से प्रति सेकंड हमारे शरीर के अंदर अनेकों जानलेवा कीटाणु या टॉक्सिक सब्सटेंस प्रवेश हो रहे हैं, जो आगे चलकर बड़े समस्या को पैदा कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आज कलयुग के इस अंतिम कालखंड में हम सब जैसे तैसे जीवित हैं, और इसका कोई गारंटी नहीं है कि आगे और कितने दिनों तक ऐसे विपरीत परिस्थितियों में टिक पाएंगे। परंतु भविष्य मालिका के ग्रंथों में इससे बचने का केवल उपाय ही नहीं, बल्कि यदि बच गए तो आगे का दुनिया कैसा होगा उसके विषय में भी अत्यंत स्पष्ट रूप से कहा गया है। पंच सखाओं में श्रेष्ठ संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि सत्य जे देखिणो इंद्र करिबे पालना, राजा दृष्टि न रहिब न होइबे बणा, भक्त मानंकर कष्ट जीव से दिनरु, आनंद होइबे सुनी आंभ श्री मुखरु। अर्थ सत्य का पुनर्वार प्रतिष्ठा होता देख इंद्र फिर से अपने धर्म का पालन करेंगे। राजा गण प्रजा पर किसी भी प्रकार का अन्याय अत्याचार नहीं करेंगे। भक्तों के सभी कष्ट उसी दिन से दूर हो जाएंगे। कल्कि एवं बलराम एक नए सभ्य समाज का निर्माण करेंगे। इस भविष्यवाणी के अनुसार पृथ्वी पर फिर से सत्य एवं धर्म का स्थापना होगा। फिर से ऋतु चक्र सामान्य हो जाएगा। प्रकृति अपने मूल स्वरूप में वापस लौट आएगी। राजा गण प्रजा पर किसी भी प्रकार का अन्याय अत्याचार नहीं करेंगे, जिनके कारण सभी भक्तों का दुख कष्ट अपने आप ही दूर हो जाएगा। स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ जी के मुख से निकला यह वाणी प्रत्येक भक्त के लिए किसी अमृत से कम नहीं, क्योंकि अन्याय, अत्याचार, अधर्म, अपमान सब कुछ सहकर भी 4 युगों से यह भक्त बार बार जन्म लेकर इसी दिन के अपेक्षा में बैठे हैं। सतयुग का यह डिस्क्रिप्शन लगभग सबको पता है, परंतु इस सतयुग में ऐसे अनेकों रहस्य हैं जिनके विषय में हर किसी को पता नहीं है। और आज मैं पंच सखाओं के द्वारा प्रकाशित गुप्त तथ्यों के माध्यम से उन्हीं के विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ, जो कि रोचक तो है, साथ में आपको हैरान भी कर देंगे। संत गुरु अच्युतानंद जी के अनुसार सतयुग में धन, सोना, चांदी, हीरा, मोती, माणिक जैसे वस्तुओं का कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। गुरुदेव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि सतयुग में यदि रास्ते पर एक बड़े से सोने का टुकड़ा पड़ा होगा तो मनुष्य उसे देखकर भयभीत हो जाएंगे एवं एक दूसरे से पूछने लग जाएंगे कि आखिर ये वस्तु है क्या। सतयुग में बार्टर सिस्टम चलता है, यानी यदि आपको 1 केजी चावल चाहिए तो उसके बदले में आपको धन नहीं बल्कि 1 केजी दाल या 1 केजी नमक देना पड़ेगा। शिक्षा व्यवस्था वर्तमान की तरह स्कूल कॉलेज से नहीं बल्कि महान ऋषि मुनि साधु संतों के द्वारा गुरुकुल के माध्यम से संचालित होगा। मांस, मछली, अंडा, यहाँ तक कि प्याज, लहसुन जैसे वस्तु खाद्य में ग्रहण नहीं होंगे, बल्कि वैदिक पद्धति से शुद्ध शाकाहारी भोजन प्रस्तुत करके उसे ग्रहण किया जाएगा। मनुष्यों के मुख से नकारात्मक या कुवचन निकलेगा ही नहीं, उल्टा सभी मनुष्य अत्यंत सरल, सभ्य एवं आनंद में होंगे। संपूर्ण वातावरण सुगंधित पुष्प एवं चंदन से महक उठेगा एवं मनुष्यों के पास दिव्य शक्तियां तो होंगे ही, साथ ही एक दूसरे से संपर्क करने के लिए टेलीपैथी का प्रयोग किया जाएगा, जिसके तहत सीधे अपने मन से ही किसी अन्य मनुष्य या जीव जंतु के साथ संपर्क किया जा सकेगा। एक बार, केवल एक बार इन सब का कल्पना कीजिएगा और अपने विचार को कमेंट्स में अवश्य बताइएगा। परंतु सतयुग में इनसे भी अधिक रोचक चीजें देखने को मिलेंगे। अनेकों प्रकार के जीव जंतु मनुष्यों की तरह बात करने लग जाएंगे।
अनेकों प्रकार के पक्षी वेद शास्त्रों को पढ़ते हुए दिखेंगे। प्रत्येक मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी होगा, यानी जब चाहे सीधे परम ब्रह्म से संपर्क कर सकेगा। एवं अनेकों मनुष्यों के पास ऐसे अद्भुत शक्तियां होंगे जिनके माध्यम से वो किसी भी स्थान पर मात्र कुछ ही सेकंड्स के अंदर पहुंच जाएंगे, बिना किसी यंत्र के। ध्यान रहे, ये सभी तथ्य मेरे नहीं है, बल्कि 600 वर्ष पहले भविष्य मालिका के ग्रंथों में लिखा गया था, और उससे भी पहले इस सृष्टि के आरंभ के दौरान वेदों में लिखा गया था। अब अनेकों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ये सब होगा कब। ध्यान से सुनिए एवं समझिए। मार्च 2025 से सत्य कली का आरंभ होगा, जो कि 2029 तक चलेगा। इसी कालखंड के दौरान पृथ्वी पर महाविनाश, भयंकर खंड प्रलय, परमाणु युद्ध, 7 दिन अंधकार जैसे घटनाएं घटेंगे, और अचानक एक दिन एक नए सूर्य उदय के साथ ही पूर्ण सतयुग का आरंभ हो जाएगा। पंच सखाओं में से एक संत गुरु जगन्नाथ दास जी ने कहा था कि पूर्ण सतयुग अचानक आरंभ होगा, जिसके कारण किसी भी मनुष्य को उसके विषय में पता तक नहीं चल पाएगा। और तो और जब पूर्ण सतयुग आरंभ होगा, तब प्रत्येक मनुष्य को अपना पिछला जन्म याद भी नहीं आएगा। इन सभी बातों को सुनने में अच्छा तो लगता है, पर प्रश्न है कि क्या आप इन सब के लिए प्रस्तुत हैं? क्या आपका कर्म एवं धर्म दोनों सही है? क्या आप अपने जीवन में सत्य का पालन करते हैं? क्या आप भक्ति भाव के साथ अपने इष्ट देवता के चरणों में स्वयं को समर्पित रखते हैं? क्या आप स्वयं को एवं इस जीवन को समझने का प्रयास करते हैं? यदि नहीं, तो सतयुग को भूल जाएं एवं सबसे पहले अपने वर्तमान को सही करें, क्योंकि समय बहुत कम बचा है।